गहरी और डरावनी वादियों के बीच बसा अभिशप्त वन सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक दैत्याकार राक्षस रहता है जो हर घुसपैठिए को मार डालता है, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। अन्विता एक निडर खोजी पत्रकार थी जिसे रहस्यों को उजागर करने का जुनून था। जब उसने अभिशप्त वन के बारे में सुना तो वह उसे खोजने निकल पड़ी। रात के अंधेरे में जब वह जंगल में पहुंची तो एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सा डर समाया था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काली परछाई उभरी। आंखों के सामने खड़ा था एक भयंकर विशाल काले फर वाला प्राणी जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अन्विता की सांसें थम गईं। वह चीखना चाहती थी लेकिन आवाज गले में अटक गई। भागो! जंगल के अंधेरे में गूंजती एक भयानक गर्जना आई, लेकिन तभी प्राणी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह हमला नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे कुछ कहना चाहता था। धीरे धीरे अन्विता ने महसूस किया कि यह दैत्य कोई साधारण जानवर नहीं था। यह जंगल का रक्षक कायन था, जो कभी एक इंसान था, लेकिन एक प्राचीन श्राप के कारण इस रूप में बदल गया था। कायन ने उसे बताया कि यह जंगल ही उसका घर है और वह इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अन्विता के अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वह कायन की सच्चाई जाने बिना वापस नहीं जाएगी। दिन बीतते गए और अन्विता व कायन के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। एक रात जब बारिश हो रही थी, कायन ने अन्विता को अपनी असली कहानी सुनाई। मैं इस जंगल का राजा था, लेकिन मेरे ही सेनापति ने मुझे श्राप देकर इस रूप में बदल दिया। अन्विता को विश्वास नहीं हुआ। एक राजा जो अब एक दैत्य बन चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कायन ने पहली बार किसी को अपनी पीड़ा बताते हुए देखा था, लेकिन प्यार और विश्वास की यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक रात शिकारी जंगल में घुस आए। उन्हें कायन के बारे में खबर मिल चुकी थी। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जब अन्विता ने देखा कि कायन को जंजीरों में जकड़ लिया गया है तो उसका दिल दहल गया। उसे छोड़ दो, अन्विता चिल्लाई, लेकिन शिकारी हंस पड़े। यह तो एक दैत्य है, इसे मरना ही होगा। अन्विता दौड़कर कायन के पास पहुंची। उसने उसकी लाल आंखों में देखा और कहा, कायन, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनाती हूं। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अचानक आसमान में बिजली कड़की। कायन के शरीर में कंपन होने लगा। शिकारी पीछे हट गए। कायन का शरीर चमकने लगा और कुछ ही पलों में वह एक अत्यंत सुंदर लेकिन रहस्यमयी युवक में बदल गया। उसका श्राप टूट चुका था। शिकारी घबराकर भाग गए। कायन अब मुक्त था, लेकिन क्या अन्विता अब भी उसे वैसे ही प्यार करेगी? उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। अन्विता ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। कायन मुस्कुराया। अब यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा होगा। और इसी के साथ एक अभिशप्त प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ।